हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप मस्त ज़बरदस्त और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चलिए भैया अब देख लेते हैं कि अब हमारा क्या टॉपिक है, प्रश्नावली 3.3। भैया अब हम प्रश्नावली 3.3 को देखने वाले हैं। देखने वाले क्या है कि इसी वीडियो में सफाया करने वाले हैं। आइए भैया हम और आप मिलकर इस वीडियो को बेहतर बनाते हैं। चलिए भैया देख लेते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। इस प्रश्नावली में आपको पांच क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए भैया देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है क्या, इसमें कह क्या रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो भैया इसी को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसी को समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या हमने माना, समीकरण 1 समीकरण 2। अब भैया क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। क्या, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, समीकरण जो 1 हमने लिया है पहले उसे सॉल्व करते हैं। क्या है कि समीकरण पहले 1 को सॉल्व करने पर, क्या, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक भैया, अगर हम 1 + y = 14 यानी कि x + y = 14 है। जब भैया इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 14 - y। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, अब x का मान ऐसा कर लेते हैं कि समीकरण 2 से भी x का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 नहीं तो समीकरण 2। भैया ये जो मान निकला है, अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। अगर भैया मान लीजिए समीकरण 1 का मान, चलिए भैया समीकरण 2 से, क्या, समीकरण 2 से समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक भैया, अगर हम समीकरण 2 को हल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए देख लेते। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। तो भैया यहाँ पर अगर x बराबर लेंगे तो 4 + y आ जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर माइनस है, अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर 4 + y, यानी कि अगर हम इसे भैया क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं और इसे क्या करते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक भैया, अगर हम भैया समीकरण 3 क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, यहाँ लिख दें समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक भैया, रखने पर अब क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान किस में रखना है, 4 में, यानी कि ये जो x का मान है हम 4 में रखेंगे। पहले हम देख लेते हैं समीकरण हमारे 4 क्या है, x बराबर 4 + y। तो भैया x का मान क्या है, इसमें समीकरण 3 में रख लेते हैं, क्या है, 14, यानी कि 14 - y = 4 + y। तो भैया ये ऐसा करते हैं, इसमें देखिए मतलब 4 को इस तरफ लाएंगे और y को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि पहले ये y लिख दिए हमने, अब ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके भैया, अब देख लेते हैं 14 में से 4 जाएगा तो भैया 10 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2y, 2 से 5 कटेगा, 5 बार जाएगा, यानी कि y बराबर भैया कितना आया, 5 आया। अब क्या करते हैं, y बराबर जब 5 आया लिख दें, y का मान समीकरण किस में रखने भैया, 3 या 4 में रख लेते हैं। चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में भैया, 3 में रखने पर। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, y का मान हम क्या रख लेते हैं, समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारा क्या भैया देख लेते हैं, x बराबर 14 - y के स्थान पे क्या लिख लेते हैं, 5। यानी कि भैया जब अब देखेंगे तो x बराबर कितना आएगा भैया, 9। देखिए भैया यही आपका क्या है, आंसर है। यानी कि आपको जो आंसर प्राप्त हुआ x बराबर 9 और y बराबर 5। ओके भैया, ये क्या है, आपका आंसर है। आई होप भैया आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भैया अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भैया अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया है कि s - t = 3। भैया अब हम इसे क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, और जो s/3 + s t/2 = 6 है भैया, इसे हम क्या करते हैं,
तो मान लेते हैं समीकरण। अब क्या करते हैं कि इसे किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो भैया हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ओके भैया, प्रतिस्थापन विधि, तो विधि से कर देंगे तो सही रहेगा। ओके, तो हमने प्रतिस्थापन विधि से दिखाया। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण एक को हल करते हैं। क्या भैया यहाँ हल लिख लीजिएगा आप लोग। ये समीकरण एक को हल करने पर, या तो आप कह सकते हैं कि समीकरण एक से लिख दीजिए भैया, समीकरण एक से। तो एक से आपको क्या प्राप्त होगा भैया, s माइनस टी बराबर 3 होता है। तो अगर s का मान निकालेंगे तो आपको 3 प्लस टी आपको प्राप्त होगा। भैया इसे क्या कर लेते हैं, हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखते हैं भैया समीकरण 2 से। अभी तो हमने एक को सॉल्व किया, अब भैया हम दो से देखते हैं। क्या समीकरण 2 से, ठीक भैया, समीकरण अगर हम 2 से देखें तो क्या प्राप्त होगा हमें भैया, s अपान टी 3 प्लस टी अपान 2 बराबर क्या भैया 6। देखिए भैया इसे हम सेम टू सेम यहाँ उतार दिया। अब भैया इसे सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा जब यस में करेंगे तो भैया 2s हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 3 का गुणा जब हम ये तिरछक मतलब तिर्यक वाला गुणा करेंगे, ठीक है भैया, तो 3 का गुणा जब हम टी में करेंगे तो भैया प्लस 3t हो जाएगा। अब भैया इन दोनों को आपस में करेंगे, क्या करेंगे, एक बार इधर करेंगे, एक इसका इधर करेंगे। अब इन दोनों का आपस में करेंगे तो 3 दूनी 6, तो भैया बराबर 6 है। तो क्या करते हैं, अब भैया जो यहाँ पर है 6 को हम अगर इधर लाएंगे तो अगर इधर बटे में है तो इधर गुणे में हो जाएगा। तो कर लेते हैं 2s प्लस 3t बराबर, जब ये 6 यहाँ आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो भैया 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो हम इसे कह सकते हैं कि समीकरण हमारा कितना है भैया 4 है। ठीक, हमने समीकरण 1 और 2 माना, उसी के आधार पर हमें समीकरण 1 के आधार पर समीकरण 3 प्राप्त हुआ और 2 के आधार पर समीकरण 4 प्राप्त हुआ। चलिए भैया अब आगे हम देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं कि हम पहले समीकरण 1 और 2, समीकरण 3, तो भैया यहाँ जो हमने समीकरण 4 माना तो ऐसा कर लेते हैं कि इसे समीकरण 4 यहाँ पर s का मान भी निकाल लेते हैं ना, यहीं लगे। तो करते हैं s बराबर, भैया यहाँ 36 है तो हमने क्या लिखा 36। ये भैया 3t जो है प्लस में अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस 3t हो जाएगा। और भैया जो ये 2 गुणे में है यहाँ पर, ये आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक भैया, ये आपको अब जाकर समीकरण 4 प्राप्त हुआ। ठीक भैया, यानी कि हमने बस यस को रख दिया। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखें या समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखें, हमको वही प्राप्त होगा। तो चलिए भैया हम रख लेते हैं समीकरण 3 का मान 4 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक भैया, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, यानी कि ये जो यस का मान प्राप्त है उठाकर आपको इस यस पर रखना होगा। तो चलिए भैया पहले ये जो है आप देख रहे हैं एस बराबर कितना है भैया, जो एस है एस का स्थान कितना है भैया देख लेते हैं, 36 माइनस 3t अपान 2, यही है भैया, हमने यहाँ रख दिया। अब बोल रहा है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये आपको समीकरण 4 है तो 3 का मान अगर रख रहे हैं तो यस बराबर क्या दिया भैया 3 प्लस टी। ओके भैया, यानी कि समीकरण 3 का मान हमने समीकरण 4 में रख दिया। अब भैया इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2 का गुणा इस तरह, अगर ये इधर बटे में है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो कर लेते हैं भैया 6 2 तिहाई 6 प्लस 2t बराबर, अब भैया ये 2 तो यहाँ से गायब हो गया, जब इधर आया तो बचा कितना 36 माइनस 3t। ओके भैया, अगर अब आपको अगर यहाँ पर 6 और मतलब कि हम 4 अचर को साइड कर लेते हैं। देखिए भैया यहाँ 2t है, यहाँ 3t है, तो क्या करते हैं 3t को इस साइड लाते हैं और 6 को उस साइड ले जाते हैं, यानी कि इसे इधर लाएंगे और इसे उधर ले जाएंगे। ठीक भैया, चलिए देख लेते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ बचा कितना 2t, ये इस तरफ माइनस है भैया तो आएगा प्लस हो जाएगा 3t। अब भैया बराबर 36 है 36। अब ये यहाँ पर देखिए भैया प्लस है, अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इतना समझ आया। अब भैया 2 3 कितना होता है 5t, बिल्कुल 36 में से 6 जाएगा भैया 30 आएगा, यानी कि t बराबर आपको 6 पंजे 30, यानी कि 5 6 30, 6 आया
भैया ये आपको टी का मान प्राप्त हुआ, किसका? टी का। अब क्या करते हैं कि टी का मान समीकरण 3 या 4 में रख कर देख लेते हैं। भैया टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, भैया आप टी का मान समीकरण कहीं भी रख देंगे आपको मान प्राप्त होगा, चाहे 1 में रखे, चाहे 2 में रखे, चाहे 3 में, चाहे 4 में, आपको टी का यस का मान प्राप्त हो जाएगा। हमने टी का मान समीकरण 3 में यस लिए रखा कि ये छोटा देखिए सोल्यूशन है, मतलब कि अगर हम सिंपलीफिकेशन में देखेंगे छोटा है, इसमें मतलब सरलीकरण जो करेंगे वो छोटा है, जैसे कि यस बराबर 3 + टी कितना है, यानी कि अगर हम s बराबर 3 और t का मान यहाँ रख देते हैं, कहाँ रखेंगे भैया? t का मान 6, यानी कि s बराबर कितना हुआ भैया? 9 हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि t बराबर 6 और s बराबर 9, यही हमारा आंसर है। ओके भैया, आई होप भैया आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा। बड़ी आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते चले थे, मतलब प्रश्न 1 में जो तीसरा क्वेश्चन है भैया हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह क्या रहा है कि भैया वही कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो भैया हम लिख लेते हैं क्या? पहले प्रतिस्थापन। ओके भैया, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक भैया, विधि से। अब क्या करते हैं, पहले आप यहाँ हल लिख लीजिए, हल। ओके भैया, अब क्या करते हैं, हम पहले जो समीकरण दिया है समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर हम हल करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भैया कर लेते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 समीकरण 2। तो क्या करते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2। भैया समीकरण 1 जो दिया है, क्या दिया है कि 3x - y = 3। ओहो भैया एक बात और, आपने ये समीकरण 1 देखा, ठीक, और समीकरण आप जब 2 देखेंगे, समीकरण 2 समीकरण 2 क्या दिया भैया? देखेंगे 9x - 3y, 9x - 3y दिया भैया। 9x - 3y बराबर कितना है? 9 है, ठीक। हमने 9 देखा, तो अगर आप ध्यान देंगे कि जो समीकरण 2 है, ठीक भैया, समीकरण 2 है, अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें, क्या भैया? 3 कॉमन ले लिए, ठीक, कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9, अगर 3y = 9, तो भैया अगर हम 3 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x - y = 3। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको आंसर प्राप्त हुआ है ये वाला, वो पहले समीकरण के बराबर है, बिल्कुल इसके बराबर ये है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, क्या भैया, हम कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों बराबर है। क्या? दोनों बराबर हैं, इसलिए ये भैया लिए है, इसलिए इसके अनेक हल होंगे, इसलिए इसके अनेक हल होंगे, ठीक भैया। आपको ये तीसरा भी क्वेश्चन बड़ा आसान था भैया, ये आपको एक ही समीकरण को दो मतलब 3 गुना करके दूसरा समीकरण बना दिया था। इसके वजह से यह आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। ये देखिए भैया आपका बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप नोट में अगर इतना लिख देंगे, एग्जामिनर को एकदम स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कहना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से कह क्या रहा है, ठीक भैया, आपको नंबर पूरा मिलेगा। चलिए भैया अब हम चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह क्या रहा है? इसमें तो भैया सीधा सीधा कह रहा है, भैया इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि भैया वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करते हैं कि इसमें आप लोग ये दशमल देखकर आप लोग डरिएगा मत, ये दशमल बहुत इजी है। दशमल को हटाने का तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। दशमल से क्यों डर रहे हैं आप लोग? आइए हम हल कर रहे हैं ना, आप देखिए, आप बोलेंगे भैया ये तो बहुत आसान है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसे क्या करते हैं, हम आप लोगों को बताएं कि जो पहले और दूसरे हैं उसे पहला दूसरा समीकरण मान लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे और दशमलव को बाय बाय करेंगे। आइए देख लेते हैं। दशमलव देखकर कभी मत डरिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्या करते हैं, पहले हल कर लेते हैं। हल, अब इसमें जो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 माना है,
आप देखेंगे समीकरण एक जो है क्या है कि एक अंक पर दशमल है, इसमें भी यहाँ पर भी देखेंगे तो दशमल एक अंक पर है, एक अंक पर है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि दशमल जहाँ भी है एक अंक पर है। मतलब आप पीछे से देख सकते हैं एक अंक पर है ना, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, ठीक भैया, अगर हम समीकरण एक में 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव को बाय बाय बोल देंगे। देखिए कैसे, आइए हम दिखाते हैं भैया। 0.2x प्लस 0.3y गुणे 10 बराबर 1.3 गुणे 10। अगर भैया यही पहले समझा देते हैं, उसके बाद ये समझाते हैं। अगर भैया मान लीजिए कि जो 1.3 गुणे 10 है, तो 10 का गुणा अगर आप इसमें करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? ओके भैया, इतना प्राप्त होगा। यानी कि दशमलव के बाद जीरो अगर हटाएं, अगर आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे देख लेते हैं भैया। 10 तिहाई 30, हाथ में आया 3, 10 एक्का 10, 10 3 13। दशमलव भैया कितने अंक पर है? एक अंक पर। इतना आया आपको? बिल्कुल आया। अब क्या करते हैं, दशमलव के बाद अगर जीरो है तो हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 13। हम यहाँ कह सकते हैं भैया 13 प्राप्त हुआ। वैसे ही भैया अगर इसमें इसका गुणा अगर मतलब देखिए भैया, इसका पहले कर लेते हैं। 0.2 गुणे 10 भैया, 10 दूनी 20, दशमलव कितना है? 2। अगर दशमलव के बाद जीरो है तो इसे बाय बाय कर देते हैं, बचा कितना? 2। तो हम कह सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर इतना। बिल्कुल, ये जो 13 भैया वहाँ लिखे हैं यहाँ लिख दीजिए। अब इसे समीकरण 3 मान लीजिए। बिल्कुल मान सकते हैं। चलिए इसे रफ कर देते हैं भैया। जब आप देखेंगे कि समीकरण एक को हल किया हमने, दशमलव को बाय बाय बोला और उसके बाद समीकरण 3 प्राप्त हुआ, ठीक उसी प्रकार से हम समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। लिख देते हैं समीकरण 2 में भैया देख लेते हैं, इसमें भी देखिए एक अंक पर है, एक अंक पर है, एक अंक पर है। तो क्या करते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं। 10 से गुणा करने पर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं भैया। 0.4x प्लस 0.5y गुणे 10 बराबर 2.3 गुणे 10। जब भैया 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 40 हो जाएगा, मतलब 4 आएगा। 4x भैया 4x प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपको देखिए भैया 0.5 गुणे 10 करेंगे, 10 पचे 50 आएगा भैया, दशमलव लगेगा, ये 0 बाय बाय कर दीजिए दशमलव के साथ। तो आपको प्राप्त 5 हुआ, यानी कि 5y बराबर कितना हो जाएगा भैया। अगर 10 का गुणा जब 23 में करेंगे, मतलब 2.3 गुणे अगर 10 करेंगे तो 10 तिहाई 30 हुआ भैया, 3 हासिल हुआ। तो 10 दूना 20 3 23। अब दशमलव एक अंक पर है, एक अंक पर लगाए तो दशमलव के बाद जीरो है तो कोई मतलब नहीं, यानी कि 23 प्राप्त हुआ। तो हम 23 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं भैया, हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हुआ। अब भैया समीकरण 3 से और समीकरण 4 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए भैया, अब हम क्या करते हैं समीकरण 3 से, क्या समीकरण 3 से, ठीक भैया। समीकरण 3 से अगर आप देखेंगे तो आपको 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 13 दिख रहा है, ये मतलब 3y जो है प्लस में है, अगर इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y, और अपान में कितना है 2। इसे भैया हम 5 मान लें। बिल्कुल मान लीजिए आप। अब समीकरण हम 3 को हल किया, अब समीकरण 4 को हल करते हैं। किसको? समीकरण 4 को। समीकरण 4 से, ठीक भैया। समीकरण 4 से क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिया है भैया, देख लीजिए 4x भैया, 4x प्लस 5y प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 23 है। बिल्कुल 23 हो जाएगा। तो हम यहाँ अगर x बराबर करें, ठीक, अगर x को यहीं रहने दे, बाकी सबको पहचानतर करेंगे। पहचानतर करेंगे भैया, जो 23 है तो 23 अपनी जगह पर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये इस तरफ प्लस है तो उस तरफ जाएगा, -5y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और भैया ये यहाँ गुणे में है तो यहाँ आएगा बटे में हो जाएगा, ठीक भैया। अब इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं, ठीक।
यानी कि समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर। कर लेते हैं भैया, समीकरण 5 का मान 6 में रखने पर। ठीक भैया, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर तो क्या करते हैं, अब समीकरण 5 का मान कितना है, x बराबर 13 माइनस 3y किस में रखना है भैया, इसी में रखना है। x बराबर 23 माइनस 5y अपान 4। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ देख लेते हैं, 13, इसे मिटा देते हैं भैया, यहीं पर रख लेते हैं। x बराबर कितना है, 13 माइनस 3y अपान 2 है। अब भैया इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जब आपको दिख रहा है 2 है, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा। अब भैया 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं, 13 दूना 26, 3 दूनी 6y बराबर 23 भैया है, और माइनस 5y। ठीक भैया, अब y को एक तरफ कर लेते हैं और जो अचर है उसे एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 23 को अगर इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 23। ये भैया माइनस है, अगर उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6y। तो भैया यहाँ पर 6y में से अगर 5y जाएगा कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा। और यहाँ पर 26 में से 26 में से अगर 23 जाएगा तो आपको 3 बचेगा, यानी कि y बराबर 3। अब हम कह सकते हैं y का मान जो है क्या, y का मान समीकरण किस में रखने पर, देख लेते हैं कौन छोटा सा है भैया, इसी में रख लेते हैं, समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, समीकरण 4 में हमने क्या रखा कि y बराबर रख लेते हैं, x बराबर 23 माइनस 5y, 23 माइनस 5 गुणे y के स्थान पर क्या रखते हैं भैया, 3, और बटे में कितना है, 4 है, तो हमने 4 रख लिया। यानी कि x बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ भैया, 23 6 5 15 अपान 4 भैया 4 है। ठीक, 23 में से 15 में से अगर 23 चौथा करेंगे तो 8 हो जाएगा भैया, 8 अपान 4 काटेंगे तो आपको 2 प्राप्त हुआ। यानी कि x बराबर क्या प्राप्त हुआ भैया, 2 यहाँ हम कह सकते हैं x बराबर 2। ठीक भैया, यानी कि आपका जो आंसर होगा y बराबर 3, x बराबर 2, यही आपका आंसर होगा। चलिए भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते, पांचवा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में मतलब क्या दिया है देख लेते हैं भैया। पांचवा क्वेश्चन अब हम बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जैसे हमने अभी 4 क्वेश्चन को हल किया, आप 5वां क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए भैया इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, हल। ओके भैया, हल। भैया हल कर रहे हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, फिर समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। चलिए भैया निकाल लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से। ठीक भैया, समीकरण 1 से क्या है कि मतलब दिया है कि ना, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y। ओके भैया, बराबर 0 दिया है। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो x बराबर करेंगे। ठीक, अब ये प्लस में कितना है, अंडर रूट 3y है, तो उस तरफ जाएगा तो भैया माइनस हो जाएगा अंडर रूट 3y। ठीक, अब ये आपको इंटू में है, मतलब अगर ये बराबर की इस तरफ है, इंटू में है, अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ कर सकते हैं अंडर रूट 2। ठीक भैया, ये आपको समीकरण 3 प्राप्त हुआ। ठीक भैया, अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। क्या, समीकरण 2 से। ठीक भैया, समीकरण 2 से क्या करते हैं, यहाँ भी x का मान निकाल लेते हैं। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0 है। अगर भैया हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये देखिए x यहाँ है। ठीक, अब ये बराबर के अगर उस साइड जाएगा तो प्लस, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया अंडर रूट 8y। ठीक भैया, ओके। अब क्या करते हैं, ये देखिए इंटू में है, जो अंडर रूट 3 है इंटू में है, तो अगर इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 कर दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, इसे समीकरण 4 कर लेते हैं भैया। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर देख लेते हैं क्या होता है। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में
रखने पर। ठीक भैया, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए रख लेते हैं। समीकरण 3 का मान कितना है भैया, x बराबर इतना है। ओ समीकरण 3 का मान x बराबर इतना है और समीकरण 4, पहले समीकरण 4 में रखना है तो भैया देख लेते हैं समीकरण है क्या। पहले समीकरण 4 है √8y अपान √3। ठीक भैया, इतना है। अब समीकरण जो 3 का मान रखना है, ये तो x बराबर है, x के स्थान पे आप इतना रख सकते हैं, तो हम यहाँ रख देते हैं, कितना रख देते हैं, इसे मिटा कर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। वो -√3y अपान √2। ठीक भैया, अब देखिए, अब क्या करते हैं कि आपको समीकरण 3 का मान समीकरण 4 का मान, ठीक, और दोनों x इक्वल हैं। ओके, तो क्या करते हैं, इसका गुणा अब इसमें कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। ठीक, √3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो आपको एक तो -3 है ही, ठीक है, अगर ये भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा √3, y अलग से है, बिल्कुल है। अब इसे उस साइड ले जाएंगे, 8 गुणे √2y। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। चलिए भैया, 3 3 का 9 -√9y बराबर 8 दूनी 16। ठीक भैया, 16y। अब क्या करते हैं कि अब ये देखिए बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर। जब आप देखेंगे कि ये मतलब जब इसका वर्ग करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, 3y बराबर 4y। ठीक, अब क्या करते हैं, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। तो अगर आप इस साइड तो कुछ मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि अब जैसे 4y, अगर इसे उस साइड ले जाएंगे तो +3y हो जाएगा। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, इस साइड 0 बचा। ठीक, अब क्या करते हैं, 3y और मतलब 4y और 3y को जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब भैया जब y बराबर लाएंगे तो 0, और इस साइड देखिए जो भाग में है, क्या ये 7 भाग मतलब गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि अगर 0 का भाग देंगे यानी कि y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अगर भैया अब ये y का मान कहीं किसी भी वैल्यू में रख देंगे आप, जैसे समीकरण इसमें आप रख कर चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम चेक करें, एक छोटा सा जगह कहाँ पर स्पेस है, चलिए भैया यहीं रख लेते हैं। अगर मतलब y का मान 3 में रखने पर, समझ लीजिएगा समीकरण 3 में रखने पर, तो भैया रख लेते हैं, x है, x बराबर, अब भैया माइनस √3 है, और भैया y का मान क्या है, 0। अब भैया √2, यानी कि अगर आप भैया दुनिया के किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो वह सदैव 0 प्राप्त होगा। तो अगर आप देखेंगे x बराबर 0/√2, अब भैया फिर भी देखेंगे तो अगर 0 में भाग दिया जाएगा मतलब किसी से तो भी 0 होगा, यानी कि आपको x मतलब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। इस क्वेश्चन में जो आपका x का मान है वो भी 0 और जो y का मान है वो भी 0, यही आपका क्या है भैया, आंसर है। चलिए भैया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए भैया, अब हम 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो प्रश्न 1 में 6 क्वेश्चन है, आज अब प्रश्न 1 का ये 6वां क्वेश्चन है। चलिए भैया ये देख लेते हैं। अब भैया जैसे हमने अभी 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब ठीक उसी प्रकार से हम 6वां को सॉल्व करें। यहाँ लिख लेंगे हल, बिल्कुल लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, बिल्कुल, इसे समीकरण 2। भैया अब समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए, और समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 से आप x का मान और समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। चलिए देख लेते हैं भैया, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब एक दिया क्या है भैया, दिया इसमें 3x/2 -5y/3 बराबर -2। अगर भैया आप x का वैल्यू लेंगे आप, तो कर लेते हैं यहाँ पर 3x/2 बराबर क्या है कि जब ये माइनस है, ये इस तरफ माइनस, अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5y/3 हो जाएगा। अब भैया ये आपको जो देख रहे हैं कि ये इंटू में है तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2/3। सॉरी, इसे यहीं रहने दीजिए, सॉरी, अगर आप सिर्फ x की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तब। अब ये देखिए भैया, ये जो है इस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 2/3 हो जाएगा। ठीक, गुणे में, सॉरी, ये यहाँ रख लेते हैं 3/2, सीधा बाद में कर लेंगे। ठीक, अब आपको यह प्रक्रिया सही आई। 1 मिनट, हम पूरा इरेज करके फिर से लिख दे रहे हैं भैया।
देखिए भैया अब हमें x का मान निकालना है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे कैसे, x बराबर लेंगे, देखिए माइनस माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। अब ये भैया बराबर बराबर के अगर उस साइड में जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन होता है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5y/3। अब भैया ये इंटू में है 3/2, x के इंटू में है तो अगर उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा 3/2। चलिए भैया अब यहाँ तक मान प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, हम इसका गुणा कर लेते हैं, पहले जो भी मिले देख लेते हैं क्या होगा। x बराबर, x का मान नहीं थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, x का मान अगर यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 प्लस 5y/3 पूरा 3/2 यहाँ तक प्राप्त होगा भैया। अब ये वाला 3 उठकर यहाँ आ जाएगा और ये 2 उठकर यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या प्राप्त होगा आपको देख लेते हैं। ये देखिए भैया अगर ऊपर जाएगा दोनों में गुणा होगा, 6 दूनी 12 माइनस 12, ये देखिए भैया ऊपर जाएगा 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 प्लस 10y। अब भैया नीचे देख लेते हैं, भैया ये इस पे जाएगा तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक भैया, यानी कि आपको x का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब देख लेते हैं हम इसे सीधा सीधा यहाँ लिख लेते हैं भैया, क्योंकि स्पेस कम है तो लिख लेते हैं x बराबर कितना -12 प्लस 10y/9। ठीक भैया, इतना समझ आया। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, मतलब कि जो हमें मान प्राप्त है उसके बाद हम इरेज कर देते हैं। ये तो आपको बस बताने के लिए हमने लिखा। ठीक, ये कहाँ से आया, ये x का वैल्यू है। तो अब लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक भैया, अगर हम इसे देखें तो हम समीकरण 3 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब चलिए भैया समीकरण 2 को हल करके x का मान निकाल लेते हैं। चलिए भैया देख लेते हैं, अगर x का मान इसका निकालना होगा तो पहले इसे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है भैया, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक भैया, अगर हम x का वैल्यू पहले क्या करते हैं कि इसे गुणा कर लेते हैं यहीं पर। 2x भैया इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 3y/6 बराबर 13/6। ठीक भैया, इतना हुआ। अब आप ये मतलब पहला अक्षर और दूसरा अक्षर को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो आपको प्राप्त होगा भैया अब 2x, क्या प्राप्त होगा 2x प्लस 3y बराबर 13, बिल्कुल यहाँ तक प्राप्त हुआ। अब भैया आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 13 है भैया, बिल्कुल 13। अब ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में 3y/2। ठीक भैया, ये आपको x की वैल्यू प्राप्त हुई। अब एक मतलब इसे समीकरण आप 4 मान लीजिए। अब भैया यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखकर हम देख लेंगे कि क्या है। तो देख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक भैया, अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 पहले देख लेते हैं समीकरण 4 है क्या। जो समीकरण 4 है वो है भैया x बराबर 13 माइनस 3y/2। ओके, अब x की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, समीकरण 3 से। x की वैल्यू क्या है भैया -12 प्लस 10y/9। ठीक भैया, अब क्या करते हैं इसके बराबर यही लिख देते हैं 13 माइनस 3y/2। अब भैया 2 का गुणा इस साइड करेंगे, 9 का गुणा उस साइड करेंगे तो कर लेते हैं भैया 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20y। भैया इसका गुणा इसमें किया, अब इसका गुणा उस साइड करेंगे भैया। अब कर लेते हैं 13 9 117 होता है भैया, बिल्कुल। अब माइनस 13 39, सॉरी 9 त्रिक 27 होता है भैया, 9 त्रिक 27 y। ठीक भैया 27 y। अब क्या करते हैं भैया चर अचर को साइड कर लेते हैं, मतलब कि जो चर है वो y वाला पोर्शन है और जो अचर है वो संख्या वाला है। तो ये मतलब इसे और इसे एक साइड कर लेते हैं, बिल्कुल। तो चलिए भैया इसे इस मतलब 20 y यहाँ पर है, इसे इस साइड लाएंगे बराबर के, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 27y बराबर यहाँ पर 17 है भैया 117 तो सही है। ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 24 लिख लें, बिल्कुल। अब क्या करते हैं भैया 27 और जब 20 जोड़ेंगे तो 47y हो जाएगा, 47y। और यहाँ पर 117 में 24 जोड़ेंगे, 7 4 11 और 2 2 4 होगा और 141। अगर भैया इसे काटेंगे तो कितना होगा, अगर 47 को
3 से काट दें, 47 3 141 होगा। देख लेते हैं भैया, 47 गुणे 3, 7 3 के 21, 2 आया, 3 4 3 12 13 14, ठीक भैया, 3 बार, यानी कि y बराबर 3 वैल्यू आपको प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 4 में रख लेते हैं, ठीक भैया। y का मान आप भैया चाहे समीकरण 4 में रखकर देख लें, चाहे समीकरण 3, 1 2 कहीं भी आप रखकर चेक करेंगे, आपको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक भैया। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक भैया। अगर हम y का वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे तो ये आपका समीकरण 4 यहाँ पर दिख रहा है, वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, तो चलिए लिख लेते हैं भैया। x बराबर समीकरण ये 4 है भैया, याद रखिएगा, 13 - 3y अपान 2, ये भैया समीकरण 4 है। तो इसमें किसका वैल्यू रखना है, y का। y कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम इसके y के स्थान पर रख सकते हैं भैया 3, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए भैया अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर भैया 13 है बिल्कुल, और 3 त्रिका 9 अपान 2। अब क्या करते हैं कि x बराबर 13 में से 9 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 4, बिल्कुल भैया, 4/2। तो भैया इसे काटेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 2, यानी कि x का वैल्यू 2 प्राप्त हुआ, y का वैल्यू 3। हम कह सकते हैं अतः x बराबर 3, y x बराबर 2 है भैया, और y बराबर 3। यही आपका क्या भैया आंसर है, ठीक, ओके, ये आपका आंसर है। अब भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका क्या रहा है कि 2x + 3y बराबर 11, अर्थात 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और ज्ञात कीजिए, और इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, मतलब m का मान ज्ञात करने के लिए आपको यह समीकरण दिया हुआ है, ओके भैया, ये समीकरण दिया हुआ है, इसी पर आपको x और y का वैल्यू निकाल कर रखना होगा, तो आपको m का मान प्राप्त होगा। चलिए भैया हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हल, ओके भैया, हल या सॉल्व कह सकते हैं। जैसे कि अगर अब हम देखेंगे, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण यह है, तो हम लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर 11 दिया है भैया, तो हमने 11 लिखा। अब क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये जो दिया है क्या, 24x - 4y बराबर -24, ठीक। अब भैया इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 2 माना, अब क्या करते हैं, इससे x का मान निकालेंगे, इससे भी x का मान निकालेंगे। चलिए भैया निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम x का मान निकालेंगे तो आपको बराबर 11 है, तो हम इक्वल 11 रख लेते हैं। अब ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा -3y, बिल्कुल। ये भैया इंटू में है तो आपको बटे में प्राप्त होगा, ठीक भैया। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, x बराबर, यहाँ पर भैया -24 है, और ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4y, ठीक भैया। अब ये देखिए गुणा में है तो यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब भैया क्या करते हैं, इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा x का मान 2 है, एक x का मान ये है, एक ये है, तो दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक भैया, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक भैया। अब हम रखते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 3 ये x है भैया, और ये, तो क्या करते हैं, अगर ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए 11 - 3y अपान 2, ये भैया क्या है, समीकरण 3। अब भैया इक्वल रख लेते हैं, क्या, समीकरण 4, -24 + 4y अपान 2। भैया अगर ये यहाँ पर x है, यहाँ पर मान लीजिए x है, वही x का मान ये रखें, हमने दोनों इक्वल कर लिया, ठीक। अब क्या करते हैं कि 2 से हम 2 को उड़ा देते हैं। अब बचा कितना, 11 - 3y बराबर -24 + 4y, ठीक भैया। अब जो y को एक साइड कर लेते हैं, यानी कि -3y, और ये भी आएगा तो -3y, मतलब 4y हो जाएगा, 4y। अब भैया यहाँ पर -24 है, और ये भी उस साइड जाएगा तो -11 हो जाएगा, ठीक। अब भैया माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, 4 3 7y। अब भैया माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा ना, तो क्या करते हैं, 24 में 11 जोड़ेंगे तो भैया आपको 35 प्राप्त होगा।
24 में 11 जोड़ेंगे तो 35 प्राप्त होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल भैया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 7 बचे 35, यानी कि y बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ 5। ठीक भैया, अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि y का मान यहाँ लिख लेते हैं, y का मान किस में रखे हैं 3 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक भैया, रखने पर क्या करते हैं, अब हम इसमें ये समीकरण 3 पहले है क्या, x बराबर 11 माइनस 3y अपान 2। भैया हमने सिर्फ रख दिया है 11, मतलब कि समीकरण 3 को सिर्फ रख दिया। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में जहां y है उसके स्थान पर हमें 5 रखना है। रख लेते हैं x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 अपान 2। ओके भैया, तो निकाल लेते हैं x बराबर 11 माइनस 5 तिहाई 15 अपान 2। तो यानी कि x बराबर 11 में से 15, सॉरी हाँ 11 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा भैया -4 अपान 2। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, अगर x का माइनस, हाँ x बराबर 2 दूनी 4 यानी कि -2। ठीक भैया, -2, -2। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, x का वैल्यू 11, 5 तिहाई 15, 3 4, सही है। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू समीकरण इस समीकरण में रखेंगे, किसमें भैया, जो हमको दिया हुआ है। इसे कुछ भी मान सकते हैं, समीकरण 5 6 7 कुछ मान सकते हैं। चलिए y मतलब कि यहाँ देख लेते हैं, जो वैल्यू दिया वही लिख लेते हैं, y बराबर mx प्लस 3। ठीक भैया, अब y का वैल्यू क्या है भैया 5, तो हमने 5 रखा। अब भैया m का वैल्यू निकालना है तो हम m को रख लेते हैं, गुणे में भैया क्या है -2 प्लस 3। ठीक भैया, अब इसे इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 3 बराबर -m, मतलब 2m कह सकते हैं। 2m ऐसे बोलने में अच्छा लगेगा, अगर m2 बोलेंगे तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन 2m बोलेंगे तो सही रहेगा। तो क्या करते हैं, अब भैया 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 माइनस 2m। अगर भैया उसे इस साइड लाएंगे तो 2 अपान m, ओ सॉरी 2 को इस साइड लाएंगे 2 बराबर -m, ये कट गया भैया, 1 बराबर -m कह सकते हैं, m बराबर -1। ठीक भैया, यानी कि आपको जो m का वैल्यू प्राप्त हुआ -1 प्राप्त हुआ, यही है भैया आपका क्या है आंसर है। ठीक, आई होप भैया आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आया होगा, और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, चलिए भैया अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ओके भैया, इसमें कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इसके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। ओके भैया, इसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि इनमें संख्याओं को ज्ञात करना है। चलिए भैया अब हम इसे कुछ मानकर हल कर लेते हैं, कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं हल। ओके भैया, अब क्या करते हैं कि पहली संख्या को कुछ मान लेते हैं और सेकंड संख्या को कुछ मान लेते हैं, यानी पहली संख्या को x और दूसरी को y मान लेते हैं। यानी कि माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक, हमने पहली संख्या x मानी और दूसरी संख्या y मान ली। अब क्या करते हैं कि इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन में 2 शर्त दिया है, पहले याद रखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, आपका पहला शर्त है, और दूसरा शर्त है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ओके भैया, तो चलिए हम समीकरण बना लेते हैं। क्या करते हैं कि शर्त पहले के अनुसार देख लेते हैं। शर्त पहला क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर, पहला संख्या दूसरा संख्या, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26 दिया है भैया, समीकरण 1 मान लेते हैं। और जो शर्त 2 दिया है, क्या शर्त 2 दिया है भैया, शर्त सेकंड देख लेते हैं भैया। जो शर्त सेकंड है, शर्त सेकंड क्या दिया, एक संख्या दूसरी संख्या, मतलब एक संख्या a है और एक संख्या a है, मतलब x और y दो संख्याएं हैं, उसमें से कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो छोटा होता है उसी में एक गुणा करके उस सेकंड वाले के बराबर लाया जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इक्वल करके इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। यानी कि अब यह संख्या बड़ी है या छोटी है, इससे यह ज्ञात होता है।
तो क्या करते हैं कि अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 से भी x का मान निकालेंगे। इसमें x का मान तो पहले से निकला है, तो क्या कर लेते हैं कि इसी का मान इसमें रख लेते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या तो भैया आप यह भी कह सकते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, चलिए हम रख लेते हैं यहाँ पर भैया यक्स माइनस वाई बराबर 26 है। तो अगर हम यक्स बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मिटा देते हैं भैया, क्या लिखेंगे 3y। ओके भैया, अब आपका क्या हुआ कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि ये जो समीकरण 2 का मान है अब हमने 1 में रख दिया। अब क्या करते हैं, 3 में से 1 जाएगा, 2y बराबर 26, y बराबर कितना हो जाएगा भैया 13। अब सही हुआ। अब क्या कर लेते हैं भैया, अब y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। ओके, लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक भैया, अब हम 2 में कैसे रखेंगे देख लेते हैं। क्या करते हैं, x माइनस बराबर 3y। अब भैया x बराबर 3 गुणे y का मान भैया कितना है 13, तो लिख लेते हैं x बराबर 13 39। ठीक भैया, यानी कि आपको पहली संख्या जो बड़ी संख्या है यहाँ लिख सकते हैं, बड़ी संख्या क्या थी, x थी, उसका मान कितना है 39 है, और जो छोटी संख्या है वो y थी, उसका मान 13 है। ओके भैया, अब आपको हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया, अब हम थर्ड क्वेश्चन मतलब तीसरे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। भैया इसमें मतलब तीसरा क्वेश्चन में कहा ही है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को हम हल करके देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण व छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि जो दो कोण हैं उन्हें ज्ञात करना है। अब भैया इसे क्या कह रहा है कि दो समपूरक, भैया पहले जान लेते हैं समपूरक होता क्या है। समपूरक, अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो पूरक कोण है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको x कोण और y कोण अगर ये 90 डिग्री है तो क्या होगा, वो पूरक होगा। ठीक भैया, अगर x प्लस वाई, ये डिग्रियां हैं याद रखिएगा भैया, बराबर 180 डिग्री हो रहा है तो क्या होगा, समपूरक। ठीक भैया, समपूरक होगा। अब हमें ज्ञात हो गया कि हमें x मतलब अगर समपूरक है तो यानी कि 180 डिग्री योग होगा। तो चलिए भैया आप देख लेते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि दो समपूरक, यानी समपूरक मतलब 180 डिग्री, दो समपूरक कोणों में छोटा कोण बड़ा कोण मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से मतलब 18 डिग्री अधिक है। तो भैया हम पहले कोण मान लेते हैं। चलिए पहले हल कर लेते हैं, क्या हल। ठीक भैया, हल करते हैं कि माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y। ठीक भैया, अब हमने बड़ा कोण x माना और छोटा कोण y माना। अब हमने देखा क्या है कि समपूरक है, समपूरक मतलब 180 डिग्री, यानी कि अगर हम x शर्त फर्स्ट, क्या भैया शर्त फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें अगर x प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ठीक भैया, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे बिल्कुल। अब समीकरण सेकंड, पहले शर्त सेकंड देख लेते हैं। शर्त सेकंड क्या है भैया, छोटा और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हम शर्त सेकंड देख लेते हैं। शर्त सेकंड भैया, शर्त सेकंड कह रहा है कि भले कौन कौन से कोण है। ओके भैया, अब कह रहा है कितना अधिक है 18 डिग्री। अगर ये बड़ी संख्या है तो हम जो ऐड करेंगे छोटी संख्या में ऐड करके बड़ी संख्या के बराबर लाएंगे। अगर इसमें हम 18 डिग्री ऐड कर दे रहे हैं तो इसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि अब इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसे भैया इरेज कर देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि पूरक समपूरक क्या है। अब भैया क्या करते हैं, इसे देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं,
अब x का मान इसमें रख लेते हैं या समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर लिख लेते हैं भैया। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक भैया। अब हमने रख लिया, अब रखते हैं कैसे कि हम समीकरण 1 है क्या, मतलब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब भैया x का वैल्यू क्या है, x के स्थान पर रख लेते हैं y प्लस 18 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब क्या करते हैं y भैया 2y हो जाएगा प्लस 18 डिग्री है बिल्कुल बराबर 180 डिग्री। तो भैया 18 जो डिग्री है उस साइड कर देते हैं, ट्रांसफर कर लीजिए। 2y बराबर 180 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, अगर भैया इसमें से 180 में से 18 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2y बराबर 10 में से 8 जाएगा भैया 2 बचेगा, और 10 में से 8 गया 2, और भैया 7 में से 1 जाएगा 6, 1 है ही। अब भैया y बराबर क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। y बराबर भैया 2 से अगर इसे काटेंगे तो आपको 81 प्राप्त होगा, यानी कि जो y का वैल्यू है वो क्या भैया 81 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक भैया। अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 हमारा क्या है भैया देख लेते हैं, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। अब भैया 18 डिग्री की जगह पर अगर हम y के स्थान पे 81 रख लेते हैं, x प्लस 81 प्लस 18 डिग्री, ठीक भैया। अब इसे ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 99 डिग्री, ठीक भैया। यानी कि अब आपको ज्ञात हो गया कि जो बड़ी संख्या है यह वो कौन सी कोण है 99 डिग्री, लेकिन जो छोटी कोण है आपकी 81 डिग्री। चलिए भैया आपने कोणों का जो अंश था वो कोण था, मतलब जो भी कोण था संपूरक आपने ज्ञात किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद व बल्ले का मूल्य बताएं, यानी कि प्रत्येक गेंद का और प्रत्येक बल्ले का मूल्य आपको बताना है। चलिए भैया कुछ हम जो गेंद है उसे कुछ मान लेते हैं, जो बल्ला है उससे कुछ मान लेते हैं, और मानकर हम सॉल्व करते हैं। चलिए भैया देख लेते हैं कि प्रत्येक गेंद का मूल्य, और पहले हल कर लेते हैं भैया। क्या हल, हमने हल लिखा। अब क्या करते हैं कि माना एक बल्ले, पहले बल्ला दिया है ना भैया, हाँ, एक बल्ले का मूल्य क्या होगा भैया, एक बल्ले का मूल्य 7 रुपया, और माना एक गेंद का मूल्य 6 रुपये, सात नहीं x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, ठीक। इसे हमने x माना, इसे y माना, बल्ले को x माना, गेंद को y माना। अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें देखिए शर्त पहला क्या दिया है, शर्त फर्स्ट इसमें भैया दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदा। भैया बल्ला कितना लिया, मतलब कि 7 क्या लिया, बल्ला लिया, और भैया 6 ठो का लिया, 6 ठो गेंदा लिया, और भैया कह रहा है कि 3800 रुपये में जो टोटल पैसा लगा वो 3800 रुपये है, ठीक। टोटल पैसा 3800 में, मतलब कि गेंदा का मूल्य और बैट का मूल्य मिलाकर वो टोटल 3800 रुपये दिया। अब भैया इसे हम समीकरण अगर 1 मान लें बिल्कुल, और भैया क्या करते हैं कि शर्त सेकंड, जो शर्त आपको सेकंड दिख रहा है, ठीक, ये जो शर्त सेकंड दिख रहा है, तो इस पे बात बोल रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंदा 1750 रुपये में खरीदा। तो कह सकते हैं कि 3 ठो का लिया, बल्ला लिया, और भैया 5 ठो का लिया, गेंदा लिया, ठीक।
और दोनों को जब मिलाकर उसने पैसा कितना दिया, 1750 रुपये, बिल्कुल। तो हम इसे क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू निकालें, ठीक, इसी से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो मतलब स्पेस कम है, इसके वजह से हम जल्दी मतलब कि थोड़ा शॉर्ट में निकाल रहे हैं, ठीक। बराबर कितना है, 3800, ठीक। अब भैया ये देखिए प्लस 6y है तो उस साइड जाएगा तो माइनस 6y हो जाएगा, ठीक। अब भैया ये जो 7 है गुणे में है, यहाँ पर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 7। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं, बिल्कुल। अब ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी निकाल लेते हैं, इसमें भी x का ही वैल्यू निकालेंगे। कैसे, x बराबर 1700 बराबर 1700 है, 1750, सॉरी 1750। अब भैया ये प्लस 5y है, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा, क्या, माइनस 5y, ठीक। और भैया ये 3 गुणे में है, अगर उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 3। और भैया ये समीकरण आपको 4 प्राप्त हुआ। यानी कि अगर अब हम कह सकते हैं दोनों x का वैल्यू है, अब x बराबर ये रख सकते हैं, चाहे x बराबर ये मतलब रख सकते हैं, यानी कि दोनों इक्वल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, या तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, बिल्कुल। तो चलिए रख लेते हैं कि समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, यानी कि ये वैल्यू x का यहाँ रख लेते हैं, रखेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 38 माइनस 6y अपान 7, और बराबर क्या भैया, 1750 माइनस 5y अपान 3। अब भैया आपको यह पूरा इक्वल दिख रहा होगा, ओके। अब इसे हम सॉल्व करके y का वैल्यू निकालेंगे। अगर भैया इसका गुणा हम यहाँ कर लेंगे, बिल्कुल, तो कर लेते हैं 3 0 0 6 12 36 18 माइनस 18y हो जाएगा। अब भैया 3 का गुणा इधर 0 0 8 के 8 16 3 24 होगा, हाथ में आ 2 3 3 का 9 2 11, ओके भैया, इतना प्राप्त हुआ। अब इसे उस साइड 7 का गुणा उस साइड करेंगे, तो करेंगे यहाँ पर 7 0 0 7 बचे 35, हाथ में आया 3 7 7 49 होगा 52, बचा 5 7 1 का 7 7 5 12, ओके भैया। माइनस 7 बचे 35y, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, ये जो y देख रहे हैं 18y और 35y, इसे एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पर भैया माइनस इसे इस साइड कर लेते हैं, माइनस 18y। भैया ये देख रहे हैं आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा, मतलब माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस 35y हो जाएगा, ठीक भैया। हमने इस साइड लाया। अब भैया इक्वल कितना है, 12 25 0, ठीक भैया, 25 0। अब भैया ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 11 40 0, ठीक भैया, 40 0। अब क्या करते हैं भैया, अब इसे घटाव कर लेते हैं। ये 18 में से मतलब 35 में से अगर 18 को घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7 2 मतलब कि 17 प्राप्त होगा, 17y, ठीक है। मतलब कि अगर 5 15 8 2 16 7 और 2 1 1, ठीक भैया। अब क्या करते हैं कि अगर इसमें से घटाएंगे तो 0 होगा, और 5 में से 0 जाएगा 5 होगा, और 4 में से सॉरी 0 में से 0 5 में से 5 और 2 में से 4, मतलब 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक। और 11 से 8 0, ठीक। अब भैया क्या करते हैं कि अगर 17 से काटेंगे, 17 का 17 17 बचे 85 5, ठीक भैया, 50 होगा, पूरा कट जाएगा। यानी कि y बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, 50, ठीक भैया, y बराबर आपको 50 प्राप्त हुआ। अब हम कह सकते हैं y का मान, जो y का मान है तो y का मान रख लेते हैं, समीकरण लिखें, y का मान समीकरण भैया किस में रख लेते हैं, जो छोटा हो वही उसी में रख लेते हैं। y का मान रख लेते हैं कि भैया इसमें समीकरण 4 में, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक भैया। अब हम रख लेते हैं, समीकरण 4 है क्या, x बराबर 17 5 0 माइनस 5, y का वैल्यू कितना है भैया 50, तो हमने 50 रखा अपान 3, ठीक। अब क्या करते हैं, x बराबर 17 50 माइनस 50 25, ठीक भैया, इतना मतलब 250 हुआ।
बटा के 3। अब देख लेते हैं x बराबर क्या होगा भैया। अब 50 में से 50 जाएगा तो भैया 0 हो जाएगा बिल्कुल। और भैया 17 में से 2 जाएगा तो 15 होगा, 15/3। अब भैया x बराबर 3 पचे 15, सॉरी 3 पचे 15, 500। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बल्ला है, एक बल्ला 500 रुपए का है और एक गेंदा 50 रुपए का है। ठीक भैया, आपका जो आंसर है बल्ला 500 का होगा और जो गेंदा 50 रुपए का, यही आपका आंसर है। अब भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उसके अंतर्गत जो चौथा क्वेश्चन उस पर बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब कह रहा है कि इस पर एक नियत भाड़ा है और फिर जो चली गई दूरी होती है, जितना चलेगा उसका अलग भाड़ा लगेगा। ठीक भैया, अब जैसे कह रहा है कि एक, फिर कह रहा है कि चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित है, यानी दोनों भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये। ठीक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये देगा और 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये देगा। अब कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलो भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लेकर जाना होगा। यानी कि इसमें कह क्या रहा है कि इसका जो नियत भाड़ा है, आपने टेम्पू पर बैठा, टैक्सी पर बैठा तो आपको कितना भाड़ा लगेगा और प्रति किलोमीटर चलेंगे तो कितना भाड़ा लगेगा। ये दो कंडीशन हुआ। और कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो सफ़र करना चाहता है, 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो वह कितना भाड़ा लेकर चले। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हल देख लेते हैं भैया। इसमें हल देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि टैक्सी का भाड़ा, नियत भाड़ा, ओके, टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है भैया, x माना, ठीक। और फिर माना चली गई दूरी, मतलब प्रति किलोमीटर, यानी कि माना 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये। ठीक, हमने दो कंडीशन माने। पहला तो अगर आप टेम्पू पर बैठ रहे हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा। अगर आप टेम्पू पर बैठकर 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको ये तो देना ही होगा, उसके साथ ये भी देना होगा जितना किलोमीटर चलेंगे। तो चलिए भैया अब देख लेते हैं कि पहला शर्त क्या कह रहा है। पहला शर्त इसमें तो भैया दे रहा है कि अगर 10 किलोमीटर, क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये। तो पहला शर्त देख लेते हैं भैया। फर्स्ट शर्त कह रहा है कि अगर भैया आप टेम्पू पर बैठ कर जाना, मतलब टैक्सी पर बैठ कर जा रहे हैं तो पहले आप बैठेंगे, यानी कि ये तो चार्ज दे रहे हैं, बैठें, उसके बाद आप जितना चलेंगे ये देंगे। तो कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना भैया, 10 किलोमीटर। किलोमीटर का ये है तो भैया यहाँ पर हम 10 कर लेते हैं। ठीक, और कितना भाड़ा दे रहा है, 105 रुपये। ठीक भैया, 105 रुपये। अब क्या करते हैं, इसी से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 105 और भैया ये y है, उस साइड जाएगा तो -10y। ठीक भैया, 10y। अब भैया इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसी से शर्त सेकंड, क्या भैया, शर्त सेकंड। भैया आप अगर इसे समीकरण 1 मानेंगे तो इसे हल करके 2 मान लेना, आपके ऊपर है। अब शर्त हम सेकंड देख लेते हैं। कहा क्या रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। भैया अगर 15 किलोमीटर चल रहा है तो पहले तो टेम्पुआ में बैठेगा। ठीक, हमने टेम्पुआ में बैठाया और कितना चला, अब भैया कुछ किलोमीटर चलेगा। ठीक, कितना चला है, 15 किलोमीटर, हमने 15 किलोमीटर चलाया। अब भाड़ा कितना दिया भैया, 155 रुपये। ठीक, ये भैया शर्त सेकंड के अनुसार है, याद रखिएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 155 और भैया ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 15y। ठीक भैया, अब इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब भैया समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि इसका मान अगर इसमें रख लेंगे या इसका मान इसमें रखेंगे तो हमको y का वैल्यू प्राप्त होगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 का मान 2 में रखने
पर। ठीक भैया, अब रख लेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका वैल्यू ये x है, इसका जो वैल्यू है यहाँ से अगर उठाकर हम इस पर रख लेंगे कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, तो इसके अब बराबर क्या रख लेते हैं 155 माइनस 15y। ठीक भैया, अब ये जो y और y है उसे एक साइड कर लेते हैं। ठीक भैया, यहाँ पर माइनस 10y और ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 15y। ठीक भैया, यहाँ तक समझ आया, इक्वल इक्वल भैया 55 155 है तो 55 लगाए, ये उस साइड जाएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं भैया 15 वाई में से अगर 10 वाई जाएगा तो 5 वाई बचेगा 5 वाई, और भैया 155 में से अगर 105 घटाएंगे तो आपको 50 प्राप्त होगा। ठीक, आपको 50 प्राप्त हुआ। अब आप इससे काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं y बराबर 10। ठीक भैया, ये आपको y का वैल्यू प्राप्त हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप अगर 1 किलोमीटर चलेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको कितना देना होगा 10 रुपये देना होगा। ठीक भैया, अब क्या करते हैं y का जो वैल्यू है, y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक भैया, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y। अब भैया y का वैल्यू 10 है तो y के स्थान पे हम 10 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। x बराबर 105 माइनस 10 हुए 10, और भैया अब आप देखेंगे अगर 105 माइनस 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यानी कि 5, यानी कि अगर आप टेम्पो में बैठ रहे हैं, मतलब जो टैक्सी है टैक्सी है, अगर आप टैक्सी में बैठ रहे हैं तो 5 रुपये देंगे, आप बैठ कर उतर गए तो भी 5 रुपये देंगे। अगर टैक्सी में बैठिए 5 रुपये देंगे और 1 किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे। यानी कि आप ये या तो ऐसा कह सकता है या तो दूसरा स्टेटमेंट देगा कि भैया आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो सीधा 15 रुपये देंगे, वो तो वैसा ही हुआ ना। अब देखिए भैया 1 किलोमीटर अगर चल रहे हैं तो पहले बैठने का 5 रुपये और 1 किलोमीटर चलने का 10 रुपये देंगे। ठीक, या तो दूसरा स्टेटमेंट कह सकता है कि भैया 1 किलोमीटर हम आपको लिवा लेंगे, लेकिन 10 रुपये नहीं, हम सीधा 15 रुपये लेंगे। और ठीक, या तो यह स्टेटमेंट कहे या तो ये, लेकिन क्वेश्चन में पहला वाला स्टेटमेंट कहा है। ठीक, अब हमें पता चल गया कि अगर हम 1 किलोमीटर अगर टैक्सी में बैठ रहे हैं 5 रुपये देंगे, अगर हमें 1 किलोमीटर चलना है तो 10 रुपये देंगे। अगर ये एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति टेम्पू में बैठा, ठीक, और उसने y रुपये दिया, उसे कितना भाड़ा होगा, यानी कि जो व्यक्ति था 25 किलोमीटर चलना चाहता है, कितना 25 किलोमीटर चलना चाहता है, और भाड़ा कितना देगा देख लेते हैं। ये उसका भाड़ा है, बैठने का कितना 5 रुपये, और y का मान कितना है भैया 10 रुपये, 10 गुणे 25 बराबर भाड़ा। ठीक, 5 प्लस 2500 यानी कि 255। ठीक भैया, जो व्यक्ति घूमना चाहता है अगर वो 255 रुपये लेकर जाएगा तो वो 25 किलोमीटर का यात्रा कर लेगा। भैया यही आपका आंसर है। ठीक भैया, चलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए भैया, अब हम थर्ड क्वेश्चन का जो 5वां क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न तीसरे का 5वां क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। इसमें कह क्या रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भैया चलिए इसे हम देख लेते हैं ये क्या होता है। चलिए भैया, अब देखिए, अब इसमें अंश और हर की बात किया है भैया, तो हम क्या करते हैं कि पहले कुछ मान लेते हैं। हल माना अंश जो x है और जो हर क्या है, हर y है। ठीक भैया, या तो आप एक भिन्न ही मान लेते हैं x/y। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हैं। जब हमने यह माना तो हम अगर भिन्न के फॉर्म में लिखे, कह क्या रहा है कि यदि किसी भिन्न
के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि या तो आप ऐसे सीधा मान लीजिए, माना जो भिन्न है, क्या माना भिन्न x बटा के y, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि शर्त जो पहला है, शर्त फर्स्ट, अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अगर हम x अपान y में +2 कर दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 बटा के 6 और 9 बटा के 11, ठीक भैया। अगर हम यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू निकालने की प्रयास करेंगे तो 11 का गुणा x में करेंगे तो 11x होगा, प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y, इसका गुणा इसमें करेंगे तो भैया 9y होगा, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 18 होगा, ठीक। अब भैया क्या करते हैं कि x y यहाँ पर भैया 22 है, ठीक। अब करते हैं कि हमें अगर x बराबर निकालना है तो पहले तो भैया 9y है बिल्कुल, 18 बिल्कुल। अब ये जो प्लस है उस साइड मतलब उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -22, ठीक, -22। और भैया यहाँ पर 11 है तो यहाँ बटे में कर लेते हैं 11, ठीक। और x बराबर 9y और भैया यहाँ पर -18 4 22 मतलब 4/11, ठीक भैया। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, हम शर्त सेकेंड देख लेते हैं। शर्त भैया हमारा दूसरा क्या देख लेते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ तक तो हो गया, अब देख लेते, कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटा के 9 वो 5 बटा के 6 प्राप्त होता है। कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए वह 5 बटा के 6 हो जाएगा। तो चलिए भैया जो आपका अंश और हर है पहले लिख लेते हैं और इसमें हम 3 जोड़ देते हैं, बिल्कुल। अब 3 जब हमने जोड़ा तो हमें प्राप्त क्या हुआ भैया, 5 बटा के 6, ठीक। अब चलिए भैया इसका भी कुछ गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x + 6 × 18 हो जाएगा और भैया 5y हो जाएगा प्लस 5 × 3 = 15, ठीक, 15 हुआ। अब क्या करते हैं कि ये जो हम अगर x बस निकालें, ठीक, सॉरी यहाँ पर 6x और y को इस साइड लाएंगे तो -5y हो जाएगा और ये 18 को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर +15 -18 है, ठीक, +15 -18 है। तो क्या करते हैं कि अगर हम 6x - 5y बराबर यहाँ पर -3 हो जाएगा, 18 में से 15 जाएगा 3 आएगा, ठीक। तो अब क्या करते हैं कि हमें x का वैल्यू चाहिए तो आपको -3 और भैया ये उस साइड जाएगा तो +5y हो जाएगा और भैया ये 6 है तो बस, ओके भैया। अब आप इसे समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक। आपने समीकरण 1 और समीकरण 2, अब क्या करते हैं कि भैया समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दें, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक भैया। अब समीकरण 2 क्या है, x बराबर है -3 + 5y/6। अब भैया क्या करते हैं, ये जो x का मान है हम यहाँ लिख दें, बिल्कुल। देखिए x बराबर इतना है तो यहाँ लिख दें, बिल्कुल लिख दीजिए भैया। ये बोर्ड कम है इसकी वजह से हमें इसे इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो एक स्टेप आगे लिख सकते हैं आप लोग। क्या भैया 9y - 4 बटा के 11। अब भैया इसका गुणा इधर कर लेंगे, इसका गुणा उधर कर लेंगे, तो भैया 9 छक्का 54y -6 चौक 24 बराबर भैया 11 -11 × 33 और भैया प्लस हो जाएगा 11 × 5 = 55 y, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, ये y और y को एक साइड कर लेते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए भैया 54y ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा y बराबर भैया -33 है, अगर ये उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा +24। अब भैया 54 में से अगर 55 घटाएंगे तो -y बचेगा, ठीक। अब क्या करते हैं कि 33 में से अगर 24 माइनस हो गया, क्योंकि भैया बड़ा चिन्ह माइनस है, तो 33 में अगर 24 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 13 4 9 9 4 13 होता है ना, 9, ठीक।
यानी कि अगर हम माइनस से माइनस काटेंगे तो y बराबर आपको 9 प्राप्त होगा। ठीक भैया, यानी कि जो आपका अंश का वैल्यू, अब आप कह सकते हैं यहीं पर हल कर देना भैया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक भैया, रखने पर अब एक का समीकरण ये है भैया, x बराबर 9, y का मान भैया, y का स्थान पर हम 9 रख दे रहे हैं, 9 माइनस 4/11 भैया, x बराबर 9 9 81 माइनस 4/11 कर देंगे भैया, तो आपको प्राप्त होगा 77/11, 11 7 77, यानी कि भैया आपको x, जो x बराबर है वो क्या प्राप्त है, 7। ठीक, वो सॉरी, जो आपको x का वैल्यू है भैया वो 7 प्राप्त हुआ और y का वैल्यू 6, वो 9। तो आप कह सकते हैं जो आपका भिन्न है, ये जो भिन्न है, तो आप क्या क्या कह सकते हैं कि जो 7 है 7 और y का मान 9। ठीक भैया, यही आपका क्या है, भिन्न है, और इसी को यही आपका आंसर भी है। चलिए भैया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए भैया, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 3.3 का। भैया इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जय की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जय की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भैया इसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं कि जय, माना हल कर लेते हैं भैया, हल। ओके भैया, माना क्या मान लेते हैं, जैक, क्या भैया, जैक की आयु, वर्तमान आयु, सॉरी वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं x। ठीक, हमने x माना। अब भैया इसके पुत्र की आयु, मतलब इसके पुत्र की आयु, माना जैक की के पुत्र की आयु, सॉरी के पुत्र की आयु, के पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक भैया, हमने क्या माना, y। ठीक, हमने जैक की आयु x माना, उसके पुत्र की आयु y माना, ये भैया वर्तमान आयु है। अब देख लेते हैं पहला शर्त क्या दिया भैया, शर्त भैया, शर्त हम फर्स्ट के अनुसार देख लेते हैं। अगर शर्त फर्स्ट के अनुसार देखेंगे, बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, नहीं 5 वर्ष बाद, बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद। ठीक भैया, 5 वर्ष बाद की स्थिति हो रही है। कह रहा है कि जय की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि अगर x और y, ठीक भैया, x y, अगर हम इसमें, सॉरी x और y की बात हो रही है, बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि आने वाला है, यानी कि प्लस कह सकते हैं, +5, इसमें भी +5, कितना हो जाएगी भैया, 3 गुनी। अगर हम इसमें छोटे में अगर 3 से गुणा करेंगे तो इक्वल होगा, यानी कि ये 3 वर्ष मतलब 3 गुना बड़ा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए भैया अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं कि इससे हम x का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। अब देख लेते हैं, जो इसमें है कि x + 5 बराबर, अब 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, और +5 × 15। अगर भैया हम x का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो x बराबर 5 को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, 3y + 15, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब करते हैं x बराबर 3y, और 15 में से अगर 5 जाएगा तो +10 हो जाएगा। ठीक, अब हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं कि हम यहीं पर समीकरण 1 माने, अब शर्त 2 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भैया, शर्त सेकेंड। ठीक, अब शर्त सेकेंड के अनुसार देखते हैं। शर्त सेकेंड में कह क्या रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या भैया, 5 वर्ष पूर्व। ठीक भैया, 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पिछला, यानी कि माइनस। ठीक, अब कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पूर्व जय की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। ठीक, यानी कि x और y, भैया जब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 5 घटा देंगे,
बिल्कुल। अब भैया कितनी थी, छोटे वाले में सदैव गुणा होगा 7 से, 7 गुनी थी, वही 7 से हमने गुणा किया। ठीक भैया, अब क्या करते हैं आगे देख, इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। x माइनस 5 बराबर 7y, 7 पचे 35। ठीक, अब क्या करते हैं, अगर x बराबर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 7y माइनस 35, ये उधर जाएगा तो प्लस। भैया हम कुल काट पीट कर यहाँ पर 30 लिख सकते हैं, मतलब 35 में से 5 मतलब माइनस 35 और प्लस 35, यानी कि अगर इसे घटाएंगे तो 35 में से 5 जाएगा 30 आएगा। लिख दिए भैया। ओके, बोर्ड कम है, मतलब बोर्ड छोटा है इसकी वजह से। अब आपको ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ, ये समीकरण क्या भैया 2 है। ठीक भैया, और ये 1 है। अब 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दे भैया, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। ठीक भैया, अब हम रख कर देख लेते हैं। यहाँ पर x मतलब क्या है भैया, x बराबर 7y माइनस 30। ठीक भैया, माइनस 30 है, तो अगर हम ये x बराबर, यहाँ जो x है वो समीकरण 1 का मान रख लेते हैं, तो भैया क्या रखेंगे, 3y प्लस 10 बराबर 3y माइनस 30। ठीक भैया, अब इसे एक साइड कर लेते हैं, 3y, वो सॉरी 7 है 7। ठीक भैया, और वो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7y बराबर माइनस 30, ये उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, अब भैया 7 में से जब 3 घटाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, 4y। अब भैया माइनस माइनस तो प्लस होता है, चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 40 हो जाएगा। ओके भैया, 30 10 40। अब भैया माइनस से माइनस कैंसिल, 4 10 में 40 10, यानी कि y बराबर आपको 10 प्राप्त हुआ। अब कह सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर लिख लें, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर। ठीक भैया, अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 3 गुणे y के स्थान पर हम 10 रख लेते हैं, बिल्कुल, और फिर प्लस 10, यानी कि x बराबर 30 प्लस 10, यानी कि x बराबर 40। ठीक भैया, अब इसमें कह क्या रहा है कि जो वर्तमान आयु x y, यानी कि जो ये आयु किसकी है, ये जैक की आयु है क्या, और ये उसके पुत्र की आयु है। ठीक, हम यहाँ कह सकते हैं जैक की आयु 40 वर्ष वर्तमान है सर, और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। बिल्कुल, यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप भैया आप लोगों को ये प्रश्नावली पसंद आया होगा। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके भैया, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।